आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने वैदिक सूक्त संग्रह में 7 मंत्रों का वरुण सूक्त के 7 मंत्रों का पारायण किया था। वरुण सूक्त में हमने ये जाना था कि यह प्रथम मंडल का सूक्त है और इसके जो ऋषि हैं वे शुनःशेप हैं और इसमें देवता वरुण है और इसमें गायत्री छंद है। इतनी जानकारी हमने की थी और उसके बाद 7 मंत्रों का पारायण किया था। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो वैसे श्लोक या पद्य कहलाता है वो वैदिक ग्रंथों में मंत्र कहलाता है या ऋचा कहलाता है, ऋग्वेद में विशेष करके। तो सामान्यतया आप इसको मंत्र कहकर पुकारें। तो मंत्र 7 मंत्रों का हमने पारायण किया था। अब हम आगे चलते हैं। वरुण देवता की स्तुति कर रहा है ऋषि। तो उसमें हमने जो अंतिम मंत्र देखा था वह यह था कि वरुण जो है वो आकाश में चलने वाले पक्षियों के मार्ग को भी जानता है और समुद्र में चलने वाली नावों के मार्ग को भी जानता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं हम। वेदमासु धृतव्रतो 12 प्रजावतः वेदाय उपजायते। वह जो धृतवतः प्रजावतः 12 मासः वेद, वह जो वरुण है जो नियमों का पालन करता है, धृतव्रतः, और प्रजावतः और प्रजा को जो उत्पन्न करता है, लोगों को जो पैदा करता है, वह वरुण 12 मास वेद वह 12 महीनों को जानता है। 12 महीने होते हैं ना, हिंदी के 12 महीने शायद आप में से किसी को नहीं मालूम होंगे, तो मैं एक बार उनका उच्चारण कर देता हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण या मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस तरह से 12 मास होते हैं। तो वरुण उन 12 मासों को जानता है। यह उपजायते, और जो इसमें जो उपजायते, एक मास बढ़ जाता है, उपजायते, उसको भी जानता है। जिसको हम मलमास कहते हैं, एक मास बढ़ जाता है ना तो मलमास कहते हैं उसको, तो मलमास को भी जानता है। और जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, 12 महीनों को भी जानता है। तो 12 महीनों को भी जानता है। यह उपजायते, और जो अधिक हो जाता है महीना, 13वां महीना, उसको भी वह जानता है। तो इस बार है मलमास। इस जो नवरात्रि आएगी ना, आश्विन के इस बार 2 महीने हैं, मलमास है, तो उसको भी जानता है वरुण, ऐसा यह कह रहे हैं। वेदवातश्च वर्तनी मुरो ऋष्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते। आगे क्या कह रहा है कि जो वरुण उरोह ऋष्वस्य बृहतः वातस्य वर्तिनम वेद ये अध्यासते तान अपि वेदा। क्या कह रहे हैं कि जो वरुण देव उरोह ऋष्वस्य, विस्तीर्ण, बहुत उर है, बहुत विस्तीर्ण है, और दर्शनीय भी है, बृहतः जो अत्यंत विस्तृत है और सर्वत्र आने जाने वाला है, महान है और वायु के मार्ग को जानता है। वह वरुण वायु के मार्ग को जानता है। वायु का मार्ग कैसा, बहुत विस्तृत है। आप सब समझती हैं कि वायु सर्वत्र जाता है पूरे विश्व में, तो इसलिए उसका बहुत विस्तृत है। और ऋष्वस्य वह सर्वत्र गमन करता है। बृहतः बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे तक है वायु बहुत ही बड़ी मात्रा में है इस धरती पर। तो उसके वातस्य, ऐसे वायु के मार्ग को वह वरुण जानता है।
ये अध्यासते तान अपि वेद, और जो इन मार्गों में निवास करते हैं, जो इन मार्गों में रहते हैं, वायु के मार्ग को तो वह जानता ही है, और जो इन मार्गों में रहते हैं उनको भी वह जानता है, वरुण जानता है उनको भी। निशसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः साम्राज्य पस्त्यासु आनिशसाद। धृतव्रतः अपने नियमों के प्रति बड़ा दृढ़ है वरुण, है ना, और धृतव्रत सुक्रतु अच्छे कर्मों वाला है, ऐसा वह वरुण साम्राज्य पस्त्यासु साम्राज्य की प्राप्ति के लिए आनिशसाद प्रजाओं के पास आकर बैठ गया है। क्या हुआ? वरुण नियमों का पालन करने वाला है, दूसरा अच्छा कर्म करने वाला है, ऐसा वरुण साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, यानी जहाँ वह जाएगा वहाँ का माननीय पूजनीय आदरणीय राजा हो जाएगा। इसलिए साम्राज्य पाने के लिए वह क्या कर रहा है? वरुण प्रजा के पास आकर बैठ गया है, यानी प्रजा के बीच में आ गया है, और प्रजा अब उसको आदर देगी, प्रजा उसकी पूजा करेगी, तो यही तो साम्राज्य प्राप्त करना हुआ ना। जैसे मान लीजिए मैं कहीं चला जाऊं, वहाँ के लोग हाथ जोड़कर मेरे पास खड़े हो जाएं, मेरा आदर सत्कार करने लगें, तो यह मेरा एक प्रकार से साम्राज्य हुआ। तो यह साम्राज्य प्राप्त करने के लिए वरुण प्रजा के बीच में आकर बैठ गया है। फिर आगे क्या कहते हैं? अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा, अतः चिकित्वान या कृतानि च कर्त्वा विश्वानि अद्भुता अभिपश्यति। क्या करा? अतः चिकित्वान, अतः यहीं से चिकित्वान सब कुछ जान लेने वाला वरुण क्या है? जो किए जा चुके हैं, कृतानि च कर्त्वा, और जो किए जाएंगे, सबको संपूर्ण विश्वानि संपूर्ण अद्भुता आश्चर्यजनक कार्य को अभिपश्यति देखता है। वह वरुण वहीं से या यहीं से, यहाँ चूँकि आएगा वह, अतः यहाँ से जो भी कार्य किए जा चुके और जो भी कार्य किए जाएंगे, दोनों को ही वह चिकित्वान जान लेता है, और विश्वानि अद्भुता अभिपश्यति, और सभी प्रकार के कार्यों को वह, जो अद्भुत कार्य हैं, आश्चर्यजनक कार्य हैं, उनको वह अभिपश्यति देखता रहता है। फिर आगे क्या कहते हैं? स नो विश्ववाह सकृतुरादित्य सुपथा करत प्रण आयुंषितारिषत्। क्या कह रहे हैं? सुक्रतु आदित्य सह विश्ववाहा नः सुपथा करत नः आयुंषि प्रतारिषत्। कि वह वरुण जो है वह सुक्रतु अच्छे कर्म वाला है, आदित्य अदिति का पुत्र है, स विश्ववाहा वह हमेशा नः सुपथा करत अच्छे मार्ग पर ले जाए हम लोगों को। वह वरुण जो है वह स्वयं अच्छे कर्म करने वाला है, अच्छी बुद्धि वाला है, वह अदिति का पुत्र आदित्य है। वह वरुण देव सदा हमको अच्छे मार्ग पर ले जाए, और नः आयुंषि प्रतारिषत, और हम लोगों की उम्र को आयुंषि प्रतारिषत बढ़ाए। यानी यहाँ पर वरुण से क्या मांगा गया? कि हमारी उम्र को बढ़ाओ, हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाओ, यह मांगा गया। तो किससे? वरुण से। वरुण कैसा है? अच्छी बुद्धि वाला है, और वह अदिति का पुत्र है, और विश्ववाहा सदैव उपस्थित रहने वाला है। ऐसे वरुण को कहा गया
कि आप हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएं और हमारी उम्र को बढ़ाएं। फिर आगे क्या कहता है, बिभ्रद्रापित हिरण्मयम वरुणो वस्त निर्णिजम परिस्पशो निषेधिरे, कि हिरण्ययम द्रापिम बिभ्रत वरुण निर्निजम वस्त स्पशः परे परिनिषेधिरे, कि वह जो वरुण है हे वह हिरण्यम द्रापिम, हिरण्मय कवच को, सोने वाले कवच को, सुवर्णमय कवच को धारण करता है, और वह वरुण अपने निर्निजम, अपने शरीर को वस्त्र आच्छादित करता है, यानी वह वरुण सुवर्णमय कवच को, सोने से बने हुए कवच को, देखा होगा हाथ में पहनते हैं, उस कवच को धारण करता है और अपने पुष्ट शरीर को भी ढकता है। उसका शरीर बड़ा पुष्ट है, बड़ा बलशाली है, उस शरीर को भी उस सोने से ढकता है वह। स्पशः परिनिषेधिरे, उसकी जो स्पर्श है, जो उसकी जो किरणें हैं, परि चारों ओर, निषेधिरे फैली हुई हैं, उसकी किरणें, वरुण चूँकि चमकीला हो गया है सोने का कवच और वस्त्र आदि पहन के सोने के, तो वह चमकीला हो गया है, तो उसकी किरणें जो है परिनिषेधिरे चारों तरफ फैली हुई हैं, व्याप्त हो रही हैं। नयम दीप्सन्ति दीप्सवो न द्रुह्वाणो जनानाम न देवम अभिमातयः, यम देवम न जनानाम दीप्सवः न द्रुह्वाणः न अभिमातयः दीप्सन्ति। क्या कह रहे हैं कि जिस वरुण देव के प्रति न तो प्राणियों से हिंसा करने की इच्छा करने वाले वैरीगण, न द्रोह बुद्धि रखने वाले व्यक्ति, और न ही पापी लोग हिंसा करने की इच्छा रखते हैं, वह वरुण देव हमें सुमार्ग पर ले जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, यम देवम न जनानाम दीप्सवः, हिंसा करने के लिए जिस देव के पास कोई नहीं जाता, न द्रुह्वाण, विरोध करने वाला कोई नहीं जाता, न अभिमातयः, और न ही पापी कोई जाता है, दीप्सन्ति, हिंसा करने की इच्छा रखता है उस वरुण के प्रति, इसलिए वह वरुण हमारे प्रति भी हिंसा न करे। जो हिंसा करने की इच्छा रखने वाला, विद्रोह करने वाला और पापी है, वो न दीप्सन्ति, वो वरुण के प्रति हिंसा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा वरुण हमारे प्रति भी हिंसा न करे, ऐसा इसमें मांगा गया। वह वरुण हमें सुमार्ग पर ले जाए। उतयो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या, यशश्चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेष्वा, उत यह आ मानुषेषु अस्माकम उदरेषु या असामी यशः चक्रे। क्या कहते हैं, और उत मतलब और, जिस वरुण ने आ मानुषेषु सभी मनुष्यों के लिए, और अस्माकम उदरेषु और हमारे उदरों के लिए, पेट के लिए, आ असामी और असामी पूरा बहुत अधिक, यशः अन्न को चक्रे उत्पन्न किया है। वह वरुण जो है वह हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी भूख के लिए उसने असाम यशस् चक्रे बहुत ही अधिक अन्न को बनाया है, बहुत ही अधिक अन्न को उगाया है। यानी जो हम मनुष्य हैं, हमारे उदर हैं, उसमें भूख लगती है, वरुण ने उसका भी ध्यान रखा है, और बहुत यशः, यहाँ यशः का अर्थ है अन्न, यशः का अर्थ यश भी होता, कीर्ति भी हो, नाम, लेकिन यहाँ यशः का अर्थ है अन्न, बहुत अधिक अन्न को बनाया है, उगाया है। फिर कहते हैं परामेयन्ति धीतयो गावो न गव्युतिरनु इच्छन्ति रुरुचक्षसम, उरुचक्षसम इच्छन्ति में धीतयः गव्युति अनुगावः न परायन्ति। उरुचक्षसम विशाल नेत्रों वाले दूरदर्शी वरुण देव के, इच्छन्ति दर्शन की कामना वाली,
मेधीतयः मेरी स्तुतियाँ उसी तरह से पहुँचे जैसे गव्यूति अनुगावह न परायन्ति, जैसे चरने के स्थान पर गायें पहुँच जाती हैं। वह उरुचक्षसम, उरुचक्षु है वो, कौन? वरुण। तो उस उरुचक्षु से उस उरुचक्षु के पास मेरी धीतया, मेरी जो स्तुतियाँ हैं, ऋषि कहता है, शुनश्रेष्ठ ऋषि कहते हैं कि मेरी जो धीतया स्तुतियाँ हैं वे उरुचक्षसम, विशाल नेत्रों वाले यानी सर्वदर्शी दूरदर्शी वरुण के पास पहुँचे हैं। परायंती कैसे? तो कहते हैं जैसे गव्यूति अनुगावह, जैसे चरने वाले ओरण चरागाह होते हैं ना, उसकी ओर कौन जाती हैं? गायें जाती हैं। उसी तरह से मेरी स्तुतियाँ वरुण के प्रति जाएं। इस तरह से हमने आज कुल 9 मंत्रों का पारायण किया। शेष मंत्रों का पारायण हम कल करेंगे। धन्यवाद।